दर्शकों, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे प्लेलिस्ट आरंभ स्पीच में। हमारी एक्सपर्ट आरती यहाँ है और आज आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितनी अच्छी चीज हम लोग सीखने वाले हैं। हम लोग पिक्चर कार्ड और थोड़ी सी रियलिटी भी सीखने वाले हैं। तो अभी तक आप दो चीजें जान चुके हैं, लेकिन वो दो चीजें क्या हैं और उनके बारे में और क्या जानना बाकी है, आरती बताएंगे। आरती, प्लीज शुरू करो। थैंक यू दी। सबसे पहले तो ये कि अभी तक जो एपिसोड्स हमने बनाए हैं उसमें दो चीजें हमने क्लियर की हैं कि बच्चे को ये क्या है बोलना आ जाए और साथ में दे दो का मतलब वो समझ जाए। जैसे किसी ने कोई चीज मांगी तो उसे पता होना चाहिए कि मुझे क्या बोला जा रहा है, दे दो, ये चीज बोली जा रही है। तो इन दोनों का मतलब हमने सिखलाया कि बच्चे से कैसे ये काम करवाना है और बच्चा हमारा ये दोनों इंस्ट्रक्शन बच्चा हमारा समझ सके। अब हम क्या करेंगे कि दोनों ही इंस्ट्रक्शन को एक साथ देंगे सो दैट कि वो दोनों इंस्ट्रक्शन बिल्कुल पक्का हो जाए कि उसे पता है दोनों के दोनों इंस्ट्रक्शन। उसमें ऐसा है कि जैसे फिर हमने 3 पिक्चर कार्ड लिए हैं तो हम उससे पूछेंगे ये क्या है। उसने बोला ब्रेड, तो आप उसके बाद कहोगे ब्रेड दे दो। उसका फर्स्ट टाइम हो सकता है वो नहीं कर पाए, फिर वही करना है आपको कि वो यहाँ से पकड़े, आप हाथ से दे करके इसे दिलवा दो। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम क्योंकि अभी पहला है तो वो नहीं कर पाएगा। फिर सेकंड में भी यही है, ये क्या है, बिस्किट। फिर आपको कहना है बिस्किट दे दो। उसने नहीं समझा, कोई बात नहीं, आप अपने खुद से उठा करके इसे ऐसे दे दोगे। ठीक है, उसका हाथ पकड़ के उससे दिलवाएंगे। फिर ये क्या है, ग्लास। तो आपने फिर उसे कहा ग्लास दे दो, ग्लास दे दो। फिर बच्चा ग्लास उठा करके आपको दे रहा है, और अगर नहीं दे पा रहा है तो आप हाथ पकड़ के उसका ये पिक्चर कार्ड उससे दिलवा दो। बिल्कुल। इससे क्या होता है कि ये दोनों इंस्ट्रक्शन जो है उसने अलग अलग सीखी है, अभी दो इंस्ट्रक्शन एक साथ ले रहा है और उसको फॉलो कर रहा है। ये चीज हम पक्का करेंगे, फिर हम आगे किसी भी टारगेट के लिए बढ़ेंगे। जब ये 3 पिक्चर कार्ड के साथ हो जाए, आप और 3 पिक्चर कार्ड इसमें डालो और एक नए सेट के साथ वो काम करो। तो लगभग एक बार में अगर आपने 10 पिक्चर कार्ड के साथ कर लिया, या 3 का सेट है तो 9 पिक्चर कार्ड के साथ आपने कर लिया, तो पक्का है कि बच्चे को ये चीज समझ में आ गई है। हो सकता है पहले दिन वो इन तीनों को भी ढंग से ना कर पाए, तो आप, बिल्कुल। हाँ, तो आप 3 पे ही रहो, अभी 3 पे ही काम करो। फिर कल अगर 3 पे पक्का हो जाए तो आप 4 ऐड कर दो, है ना, और या फिर एक नया सेट डाल दो। ये 3 सेट, 3 का एक सेट, एक नया सेट तीनों का डाल दो। उसमें करने लगे तो फिर आप अगला फिर एक नया सेट डालो 3 का। तो इस तरह से बच्चे में ये चीज पक्की हो जाएगी कि उसे दो इंस्ट्रक्शन समझ में आ रहे हैं, ये क्या है और दे दो, तो और मतलब इसका नाम भी समझ में आ रहा है। हाँ, तो मतलब 10 कार्ड का एक ग्रुप बनाया जाए हाँ और 3-3 के सेट में टेबल टॉप पर 1-on-1 बैठना है बिल्कुल। और दोनों जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये क्या है, दे दो, हाँ ये क्या है, दे दो। वाह, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें पक्का हो जाएगा कि ये दो जो इंस्ट्रक्शन से कोई भी कहीं भी देने वाला है वो समझ जाएगा कि ये क्या है, यानी नाम पूछा जा रहा है, दे दो यानी मुझे देना है कोई चीज, इसलिए ये दे दो बोल रहे हैं। वाह, सही सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये दोनों इंस्ट्रक्शंस हमेशा साथ में यूज होते हैं। हाँ तो हाँ उसके हिसाब से ये बहुत सही रहेगा कि एक साथ यूज किया जाए। और टेबल टॉप पर जैसा बता रही थी तुम पहले कि हाँ टेबल टॉप पे पहले करना है 1-on-1, बिल्कुल। ताकि फोकस पूरा बना रहे, हाँ फोकस पे हाँ। बहुत ध्यान जाना है। और फोकस हम्म। की वजह से क्लैरिटी आएगी और फिर प्रैक्टिस, और फिर प्रैक्टिस से परफेक्शन, है ना, ऐसा ही बिल्कुल। ये है। हाँ तो बिल्कुल। अब हमारा जो अगली जो हमारी गतिविधि है वो है रियल लाइफ। क्योंकि कुछ लोगों को लग सकता है शायद कि ये तो पिक्चर कार्ड है, और होता भी है, नहीं, हाँ कि पिक्चर कार्ड में बच्चा अच्छा कर रहा है, लेकिन उसको फिर हम लोगों को ट्रांजिशन करना है रियल लाइफ में। हाँ बिल्कुल। तो आरती बताएंगी
कि रियल लाइफ में कैसे कैसे करना है। जैसे कि हमने देखा कि पहले हमें पिक्चर कार्ड पे सब कुछ बतलाना था। बच्चे ने अगर 3 से 5 या 10 पिक्चर कार्ड तक बतला लिए हैं, तो आपको आपको इतना कंफर्म है कि 10 चीजों के नाम तो वो जान रहा है इस पे। ठीक है। और हम्म। यही हमने वही पिक्चर कार्ड अभी तक रखे थे जो हमें डेली यूज में आ रहे थे या दिख रहे थे, चाहे वो बिस्किट हो, ब्रेड हो। मैंने ये कहा था कि डेली लाइफ में जो यूज हो रहा है, चाहे वो शूज हो, बैग हो, या बच्चे का की बॉटल हो, इसी की पिक्चर्स लेनी थी हमें। तो अब क्या करना है कि जब भी बच्चे को हम वो चीज दे रहे हैं, तो साथ में नाम तो रियल का बोलेंगे, बट साथ में पिक्चर कार्ड भी दिखलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ब्रेड की, अगर उसने बिस्किट मांगा, तो हम्म। हमने एक बताया था कि बिस्किट का डब्बा थोड़ा ऊपर रख देना है, फिर वो बिस्किट का हम्म। बी का कुछ भी बोले। अगर उसने बिस्किट बोलना स्टार्ट कर दिया है, तो आप साथ में ये चीज लगा, पिक्चर कार्ड दिखाते हुए, अच्छा। है ना। आपने बिस्किट अपने हाथ में डब्बा रखा, बिस्किट, बिस्किट, और ऐसा थोड़ा सा टाइम दो इस पे कि ताकि बच्चा इस पे देख सके, इन हम्म। दोनों चीजों को देख सके। इससे क्या होगा, बच्चा दोनों को रिलेट कर पाता है, और फिर आप उसको बिस्किट दे दो। इसी हम्म। तरह से बच्चे ने अगर कभी ग्लास मांगा या फिर ब्रेड मांगा, तो आपने ब्रेड का डब्बा निकाला और ब्रेड के साथ में ये चीजें, ब्रेड उसे दिखलाई, और साथ में ब्रेड का पिक्चर कार्ड दिखलाया, ब्रेड, ब्रेड, और उसके मुंह से भी बुलवाया ब्रेड, और फिर ब्रेड, जैसे उसने ब्रेड कहा आपने ब्रेड दे दिया, एक्टिविटी वहीं खत्म हो गई। अच्छा। अच्छा। ये जैसे खाने की चीजें हैं, हम 2-3 चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे डेली यूज की, शूज है, वो बाहर जाते वक्त पहनता है, तो हम्म। शूज को भी आप जब भी वो शूज लेकर के आए या आप शूज पहनाने लगो, तो शूज का पिक्चर कार्ड रखो। शूज कि आप बोल तो रहे ही हो, डेली लाइफ हम्म। में बोलना है शूज, शूज। और बच्चे से भी बुलवाने की कोशिश करो, अगर उसने शूज बोल दिया, तो फिर आप बहुत सारी शाबाशी दो, और कार्ड उसके हाथ में पकड़ा दो, शूज का, शूज पहना दो, तो उसे हम्म। उससे बहुत सारा एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज हो गई। तो एक्चुअली एक्चुअली हाँ, मतलब तो ये वाली जो बात तुम बता रही हो कि मतलब पिक्चर कार्ड के साथ साथ ऑब्जेक्ट हाँ, ट्रांजिशन बड़ा इजी लग रहा है, सुनाई दे रहा है, बहुत इजी हाँ, रहेगा। क्योंकि डेली वो इन सब चीजों को यूज कर रहा है, और हमने पिक्चर कार्ड इन्हीं सब चीज के निकाले, हम्म। क्योंकि बच्चे को जो ज्यादा पसंद था, जो ज्यादा खा रहा था। फिर बच्चे ने जैसे कार से खेलते हैं, तो आप कार की पिक्चर कार्ड साथ में रख लो, और फिर जब भी वो कार ले रहा है तो उसको दिखलाओ, कार, कार, और उसके मुंह से बुलवाओ, कार। अगर उसने कार बोल दिया, बहुत सारे शाबाशी दो, कार टॉय भी दे दो, और कार की पिक्चर कार्ड भी दे दो, सो दैट कि वो समझे कि ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसका मतलब ये था कि हमें उसका ट्रांजिशन रियल लाइफ में करना है, कनेक्ट कर पाएगा कनेक्ट कर पाएगा। पिक्चर और कार्ड से। इसमें भी ध्यान ये रखना है कि हम ज्यादा शब्द लेके नहीं चलेंगे। हम्म। एक बार 2 से 3 शब्द बहुत है एक हफ्ते के लिए। हम्म। ये नहीं कि अब एक साथ सहारे के बताने लग गए, क्योंकि दिन भर में बहुत सारी चीजें यूज होती है, ऐसा नहीं है। आप देखो बच्चे का जैसे किसमें ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, जैसे अथर्व के साथ था, उसे खाने में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं बिस्किट, चिप्स वगैरह को जल्दी रिलेट वो कर पाया। किसी हम्म। बच्चे को कार्स में है, किसी बच्चों को किसी और चीज में है, तो आप उनकी पिक्चर कार्ड से स्टार्ट करो, लेकिन एक बार में 2 से 3 से ज्यादा नहीं, एक हफ्ते तक वही 2-3, जब बिल्कुल पक्की हो जाए ना, फिर हम आगे के स्टेज पे बढ़ेंगे। वंडरफुल। ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन बताया, ट्रांजिशन। आई आई रियली होप कि पेरेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि पिक्चर कार्ड से फोकस बढ़ता है और बिल्कुल। क्लैरिटी आती है, क्योंकि हाथ में बच्चा उसको लेके देख सकता है। लेकिन हाँ, ट्रांजिशन तो करना ही है रियल लाइफ में। तो बिल्कुल। आरती ने बहुत ही जबरदस्त आइडिया दिया है कि पिक्चर कार्ड और ऑब्जेक्ट दोनों आप साथ में रखें, ताकि बच्चे को ये समझ में आए कि हम इसी के बारे में ही बात कर रहे हैं, बात कर तो रहे वो हैं। कनेक्ट कर सकेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही बिल्कुल। अमेजिंग आइडिया आरती, बहुत ही अमेजिंग। अब लग समझ में आ रहा है कि अथर्व जो है कितनी अच्छे से बोल पाया, उसका रीजन क्या है। बहुत ही अच्छा है। तो आरती आपको पता ही है, लेकिन ये बनता है। आरती ने 3 किताबें लिखी हैं। श्रृंखला है एक, बोल हल्के हल्के भाग 1, 2 और 3,
जो उनके अनुभवों पर आधारित है, जो उन्होंने अपने बेटे के साथ जो प्रयोग किया है बोलने के लिए, और जिसकी वजह से आज वो बहुत अच्छी तरह बोल पाता है। तो आरती, आज यहीं पे हम समाप्त करेंगे आज का सेशन, है ना? या अभी कुछ और हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या, या फिर मैं सोचती हूँ अभी पेरेंट्स के लिए यही टारगेट बहुत है, क्योंकि बहुत है? हाँ, पहली बार उसने 2 एक्टिविटीज 2 इंस्ट्रक्शन एक बार सीखा, और साथ में रियल लाइफ ट्रांजिशन हमने जस्ट स्टार्ट की है। करेक्ट। हाँ, और तो हर एक बच्चे के साथ ये अलग अलग टाइम लगेगा। कुछ बच्चों बिल्कुल। को तो उनके इंटरेस्ट पे काम करना चाहिए, बच्चों को हाँ, इंटरेस्ट किस चीज में है, तो उसके बिल्कुल हिसाब से आप काम करिए और लगे रहिए। और परिणाम तो आना ही है, 100% परिणाम आना है। तो टेंशन नहीं लेना, किसी भी तरह का तनाव मत लीजिए, काम करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल काम करना है, और रिजल्ट आएगा, देर सवेर ही रिजल्ट आएगा, बट आएगा। थैंक यू सो मच आरती। और हमारी ये जर्नी चलती रहेगी, आप ज्वाइन करते रहिए, शेयर करते रहिए सबके साथ। और ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। आरती, फिर से मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू। बाय।